और हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं होता, और हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होता है। कुल रील सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत सही होगे। और कल के वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने लाइक कमेंट सब कुछ किया। और फिर से मैं आज का ब्लॉग बना रहा हूँ, और अब से रोज़ ब्लॉग 8 बजे अपलोड होंगे सुबह के, 8 AM पे अपलोड मैं कर दूंगा रोज़। और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या करते हैं। अभी बेसिकली क्या हुआ, थोड़ी देर पहले हमने बताया था पिजन्स के बच्चे उन्होंने दिए थे, उसमें से एक बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया था। तो अभी मैं आपको उसको दिखाता हूँ, और उसकी मदर उसको देख रही है, तो अभी मैं उसको रखता भी हूँ। ये बेसिकली इसका बेबी है, और ये ऊपर से गिर गया है, तो अभी मैं इसको रखता हूँ। आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, मैं उस पर ज़्यादा बोल नहीं रहा था, क्योंकि अगर मैं बोलता तो डिस्टर्बेंस होती है, वो लोग डर जाते हैं। तो बेसिकली 2 बच्चे हैं, और शायद एक 15 दिन हो गए उनको। 15 दिन पहले कबूतर मेरे यहाँ से आते थे, क्योंकि मेरी विंडोज़ थोड़ी रिपेयर हो रही हैं, तो वो अंदर आकर उन्होंने अपने एग दे दिए थे। उन एग से ये पिजन्स छोटे छोटे निकल आए। तो शायद हफ्ते भर बाद ये चले जाएंगे उड़ के, पर अभी तो ये लोग हैं। और अभी गिर गया तो मैंने उठा दिया, क्योंकि स्काला उसको पकड़ लेती, वरना फिर आप समझ सकते हो क्या ही होता। तो अभी मैं बेसिकली जा रहा हूँ थोड़ी देर में अपनी अम्बा और दुर्गा के लिए छोटी छोटी पेल्स लेने। तो आपको मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा, मेरे पास कोई गोप्रो नहीं है, पर मैं वहाँ से ला के आपको दिखाऊँगा। और जो मेरा फिश टैंक है, एक्वेरियम है, आज मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। उस एक्वेरियम में एक मशीन लगती है, इससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखता है पानी का। तो वो मशीन ख़राब हो गई, मुझे वो भी लेने जाना है। चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगी, और मुझे अभी आके आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, कंटिन्यू रहिएगा। हेलो गाइस, जस्ट अभी आया हूँ। बहुत गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर था बाहर, और सक्सेसफुली हमको दोनों चीज़ें मिल गई। मशीन भी मिल गई जो ख़राब हो गई थी, एक्वेरियम की ऑक्सीजन वाला पंप जो होता है, उसको भी हम फिट करेंगे, आपको दिखाएंगे। और बेल्स भी मिल गई आपकी दुर्गा और अम्बा के लिए, उनको शाम को पहनाएंगे। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है बाहर, और धूप भी है, तो शाम को जाकर उनको पहनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो अभी एक छोटी सी बात करते हैं कि आप में से बहुत से लोग ने सुना होगा एक शब्द एंटरप्रेन्योरशिप, या बहुत से लोग उसको गलत प्रोनाउंस भी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, पर वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। आपने देखा होगा कि लोग इंस्टाग्राम में प्रोफाइल में लिखते हैं कि एंटरप्रेन्योर, या इस तरीके से लिखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, इन तीनों में क्या रिलेशन और क्या अंतर है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो नए नए आइडिया डाल के अपना या तो कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है, या कोई अपने आइडिया से अपना उससे वो एंटरप्राइज सेटअप कर रहा है, और उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है या बोनस कमा रहा है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्राइज। मीन्स आप कह सकते हो ये एक ब्रिज भी होती है। जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, उसके बाद ही वो एंटरप्राइज बना पाएगा। बहुत से लोग उसको एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, पर इस आंत्र बिकॉज ENTRE आंत्र। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आप उसको एंटरप्रेन्योर ही कहना, या आपको कोई कहते हो देखे कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। तो ये छोटा सा फंडा होता है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं होता, पर हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होता है, ये भी आप याद रखना। एंटरप्रेन्योर मतलब कि आप भले आप 1 यूनिट सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, बट अगर आप उसको अपना प्रोफेशन में ले आते हो तो आप बिजनेसमैन हो। सो दिस इज़ द, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा ये चीज़। और चलिए आपको कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में। सो ये चीज़ शेयर करनी थी आपसे, और अभी थोड़ी देर में मैं मशीन सेटअप करूँगा, तो मैं दिखाता हूँ। बेसिकली ये है मेरा एक्वेरियम, और इसमें आपको मैं पहले दिखा देता हूँ फिशेस के बारे में। ये वाली फिश है ब्लैक वाली, इसका ये काम है, यहाँ पे कहीं भी काई होती है, जो भी गंदगी होती है, उसको ये साफ़ करती, शीशा साफ़ करती है। और पीछे 2 गोल्ड फिश हैं और 2 कार्प हैं, इनको कार्प कहते हैं इन फिश को। और अपनी जो आप देख सकते हो बबल्स वाली मशीन है, ऑक्सीजन की मशीन, ये पानी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखती है। तो इसकी एक मशीन है नहीं, तो उसको हम लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी के लिए पहले इसको हटाएंगे, तो 1 मिनट, उसके बाद उसको डालेंगे। हमने ऊपर का ढक्कन हटा दिया इसका, और अभी अपने को ये मशीन होती है, ऑक्सीजन मेंटेन रखने में हेल्प करती है, और यही बबल्स बनाती है।
तो अपने को उसको उसमें फिट करना है। तो इसकी हमें ये याद रखना है कि ये इसका पाइप है ऑक्सीजन वाला, ये बाहर रहे, और इसको हमको ये समर्सिबल टाइप की होती है, तो हम इसको बिल्कुल नीचे लगाएंगे कि हमें दिक्कत ना आए। हमने लगा दिया इसको, और इसको चेक करके देखते हैं। पहले यहाँ का स्विच बंद कर ले, इसको चेक करते हैं कि चल रही है नहीं चल रही है। आप देख सकते हो चल रही है, मिशन सक्सेसफुल। तो अभी इसके ऊपर फिर से उसको इसके रखते हैं लीड को, और फिर देखते हैं। आप देख सकते हो मशीन में लगा दी है, इससे ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। और ये नीचे भी चल रही थी पर सफिशिएंट नहीं दे रही थी, तो ये चल रही है मशीन। और इसमें फ़िल्टर भी होता है, पानी साफ़ करे। और ये अब है मैगी, यहाँ पे सो रही है, और यहीं पे है स्काला। स्काला को बांध दिया गया है क्योंकि पिजन्स के बच्चों को हार्म ना करे, इसलिए स्काला को बांध दिया गया है। स्कालू श्री सरस्वती। और फिर से मैं इसके पास आया हूँ। कल आपको मैं गंगा को नहीं दिखा पाया था, ये है गंगा, इस सुरभि की मदर, आपको मैंने बताया था कल के में। हेलो फ्रेंड्स, आपने शायद देख ली होगी वीडियो, मैंने उन दोनों को पहना दी थी बेल्स। और आज क्या व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करना, उसको छोटा एंड करते हैं। तो व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा महाराजा रघु की। जो महाराजा रघु थे उनके बारे में स्टोरी है। और जो रघु थे वो राम जी के ही पूर्वज थे, जैसे कि हरिश्चंद्र थे। पर जो रघु थे, वो जो हरिश्चंद्र थे वो बहुत पुरानी पीढ़ी थी उनकी, और जो रघु थे वो हरिश्चंद्र के बाद के राजा थे। तो रघु के नाम से ही रघुकुल, उनका कुल का नाम पड़ा रघुकुल। और आपने सुनी भी होगी ये लाइन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है, उनकी स्टोरी है। और अगर आप लोगों को भी ऐसी स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे मैं तो ख़त्म कर दूंगा पूरी, मेरे पास बुक है छोटी सी, मैं उसी से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अच्छी सी बुक है ये, गीता प्रेस गोरखपुर की है, और उसका किताब का नाम है बड़ों के जीवन से शिक्षा। आप इसको ले सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो, वरना मैं तो आपको रोज़ के ब्लॉग में छोटी सी स्टोरी बताऊँगा। बहुत छोटी छोटी स्टोरी होती हैं, अप्रॉक्स 1.5 पेज में ये भी स्टोरी ख़त्म हो गई। तो इसमें क्या था, जो महाराजा रघु थे ये भी बहुत दानी थे, और ये भी सब कुछ दान कर देते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने एक यज्ञ करा। उस यज्ञ का उनका मोटिव ये था कि उनके पास जितना भी धन है, वस्त्र हैं उनके पास, और उनके पास बर्तन हैं, उन्होंने तीनों चीज़ों को अपनी प्रजा में दान कर दिया था, सब कुछ। और उन्होंने फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना उन्होंने खाया था। और यज्ञ बहुत लंबे पीरियड के चलते थे। तो यज्ञ एक टाइप का इवेंट होता था, जो स्टार्ट हो गया तो 15-20 दिन तक वो चलता था। बहुत दूर दूर से लोग यज्ञ में सम्मिलित होते थे। तो उन्होंने अपना सारा धन, उन्होंने अपने सारे वस्त्र, जो भी उनके पास अच्छे अच्छे वस्त्र थे, और उनके पास जो सारे बर्तन थे, उन्होंने सब दान कर दिया था। वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। तो क्या हुआ, यज्ञ के दौरान उनके पास एक ब्रह्म कुमार आए। ब्रह्म कुमार एक टाइप ऑफ स्टूडेंट, पहले ज़माने में जो बड़े बड़े ऋषि होते थे उनके स्टूडेंट होते थे, उनको ब्रह्म कुमार कहते थे। और अगर ब्रह्म कुमार होते थे वो भी स्टूडेंट कहते थे उस टाइम पे, सॉरी। तो वो आए थे उनके पास। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, तो वो संकोच में थे कि वो अपनी बात उनसे कहें ना कहें। पर जब भी कोई भी ऋषि या कोई भी ब्रह्म कुमार किसी राजा पास आता था, तो या तो वो मिलने के लिए आएगा, और या तो वो उसकी कोई इच्छा होगी जो राजा पूरी करेंगे। पहले ज़माने पे जो ब्राह्मण होते थे या जो ऋषि होते थे, वो पैसे उनके पास नहीं रहते थे, और उनके पास कोई भी मॉनेटरी वर्क होता था, पैसे का काम होता था, तो वो राजा के पास जाते थे, जो भी उनके आसपास में राज्य हों। तो वैसे वो ब्रह्म कुमार, कौतस्य नाम था उनका, वो आए थे राजा रघु के पास। तो वो संकोच कर रहे थे। तो रघु ने समझ लिया कि अगर आप आए हो, या तो आप मिलने आए हो या कुछ डिमांड के लिए आए हो। तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या डिमांड है। तो कौतस्य बोले कि प्रभु, मेरी तो कोई ऐसी डिमांड है, पर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपने सब कुछ दान कर दिया। तो राजा रघु बोले कि आप संकोच मत रखो, आप मुझको बताओ सब कुछ। इसमें तो बहुत ही डिस्क्राइब वे में लिखा है, तो पर मैं इतना आपको नहीं बताऊंगा, आपको मैं छोटी शॉर्ट स्टोरी में बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ। रघु ने कौतस्य से बोला कि आप बताइए आपके क्या है। तो कौतस्य ने बोला कि मैंने ऋषि क्या अपना उनका काम किया, और ऋषि क्या सेवा करी, ऋषि क्या शिक्षा ली,
तो जब भी कोई स्टूडेंट अपने गुरु से शिक्षा लेता था, ऋषि से शिक्षा लेता था, जब वो वापस जाता था अपने घर, तो उससे पहले वो गुरु दक्षिणा देता था। तो ऋषि ने कहा कि उनसे कौतस से कि आपने तो मेरी इतनी सेवा करी 14 साल से, तो आप तो अब हम दक्षिणा नहीं लेंगे आपसे। पर कौतस उनके पीछे पड़ गए कि गुरुजी हमसे आप दक्षिणा ले लो, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा था कि मैंने आपको 14 विद्या पढ़ाई 14 साल में, तो मुझे 1 करोड़ पर विद्या सर्फियाँ ला के अब दीजिए। मतलब कि 14 करोड़ सर्फियाँ, और वो ठहरे ब्राह्मण ब्रह्म कुमार, उनके पास कहाँ से आएंगी। तो फिर वो आए थे राजा रघु के पास। उस समय में जो राजा होते थे वो छत्रपति राजा होते थे, मतलब कि ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड उनके अंदर होता था। तो वैसे जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, राजा हरिश्चंद्र थे उनके पूरे अंडर में था, वैसे राजा रघु के अंडर में पूरी दुनिया थी उनके अंदर में। सो बेसिकली वो इन्हीं के पास आए, तो ये उनसे बोले कि मैं तो सब दान कर चुका हूँ आप अपने, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ आए हो, पहले जन्म में क्या होता था कि लोग बहुत मानते थे, मतलब कि जब पूरी कोशिश करते थे कि वो ऋषि आया उसको लौटने ना दें। तो उन्होंने बोला मैं आपको 3 दिन के अंदर आप यहाँ पे ठहरिए, यज्ञ में सम्मिलित हुई, मैं आपको 3 दिन में 14 करोड़ सर्फियाँ ला के दूंगा। तो उन्होंने अपने उससे पूछा, पहले ज़माने में अकाउंटेंट जो होते थे उनसे पूछा कि आप बताइए कि कुछ बचा हुआ है दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ दान कर दिया, और जो हमने सामंत थे, सामंत मीन्स जो छोटे छोटे उपराजा थे, उनसे जो यज्ञ में उन्होंने अपना योग दिया था, पैसे दिए थे यज्ञ में, वो भी हमने दान कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अभी एक आदमी ने हमको दान नहीं किया है, वो एक आदमी थे कुबेर। आप तो जानते होंगे, अगर आप लोग सनातन धर्म से हैं, तो कुबेर थे वो पैसे के मतलब कि देवता थे, तो वो सोना चांदी के देवता थे। तो उन्होंने बोला कि हम कुबेर भले देवता हों पर वो पृथ्वी पे रहते थे, वो पृथ्वी पर कैलाश पे थे उस समय। तो उन्होंने बोला कि मैं छत्रपति राजा हूँ, मैं पूरे एरिया का राजा हूँ, तो कुबेर को भी मुझको पैसे देने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं दिए। तो उन्होंने अपने एक सैनिक से बोला, सैनिक सेनापति से बोला कि मेरे अस्त्र मेरा सामान मेरे रथ पे रख दीजिए, मैं कुबेर के पास जाके लेके आऊँगा। और उन्होंने क्या किया कि वो रात में भी अपने रथ पे रुके थे, मीन्स एक राजा अपने रथ पे रात भर रुका। और जब वो सुबह हुई तो उनका एक वही अकाउंटेंट भागता हुआ आया। अकाउंटेंट मतलब कि उसका रखवाला था, जो उनके धन को और सबको रखता था, मैनेज करता था। वो भागता हुआ आया, उसने बोला राजन आपकी जो उसे कहते हैं ना इसको भंडार, पूरा भंडार आपका सोने की सिक्कों से भर गया है। तो रघु महाराज समझ गए कि ये कुबेर का काम है और उन्होंने ही सबको भरा है। ब्रह्म कुमार को बुलाया और उनके सारा धन आप ले जाओ। ब्रह्म कुमार एज अ ब्राह्मण वो एक पैसा भी एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रखते थे, उन्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी, इसलिए वो बोले राजन से कि राजन हम बस 14 ही करोड़ सर्फियाँ ले जाएंगे आपसे, उस समय एक ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण को सर्फियों का पैसे का कोई यूज़ नहीं है, काम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप सब ले जाओगे, आप ही के लिए आया है। पर जो ब्रह्म कुमार थे वो सिर्फ 14 करोड़ रुपए लेके चले गए, और फिर राजन ने क्या किया, जो इतना भी उनका धन था उन्होंने फिर प्रजा को बांट दिया। तो ये थी स्टोरी, और आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। और इसका मीनिंग आप लोग को नीचे कमेंट में लिखना है, क्योंकि इसका मीनिंग आपको नहीं मैं बताऊंगा, लिखा हुआ है मुझे पता भी है, पर लेट्स सी आप लोगों से कैसे आपका रिएक्शन आता है। और कल की वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों का सबके मीनिंग मैं बताऊंगा इसमें। सो आई होप सो कि आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और आज डे 2 है और ये वीडियो 8 बजे आएंगी, रोज से 8 बजे ब्लॉग डालूंगा। लेट्स सी कितने दिनों तक हम रेगुलर ब्लॉग डाल सकते हैं, एंड आई होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। चलिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।